वेलकम एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 5 का सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले तो हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेंगे। फार्मूलाज देखने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो फार्मूलाज है वो हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। और लास्ट में हम लोग कुछ PYQ जो है उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप एक बात समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए राम राम के पास एक बैट है। राम हैज अ बैट। ठीक है। अब राम राम के पास क्या सामान है? तो ये बैट है। अब देखते हैं राम जब इस बैट को खरीदता है तब उससे क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। राम जब इस बैट को खरीदता है तब क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। और राम जब इस बैट को बेचता है तब कहते हैं इसको सेलिंग प्राइस। राम ने ये बैट खरीदा, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। राम ने ये बैट बेचा, वो बैट हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो मान लीजिए राम ने बैट खरीदा था तब उसको खरीदा था 100 रुपए में। जब उस बैट को वो बेचेगा तब उसने बेचा 200 रुपए में। इससे क्या हो गया? राम को प्रॉफिट मिला। राम को। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। मतलब 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। ये काफी आसान है क्योंकि हम जब बेचते हैं कोई सामान उसको महंगे दाम में बेचते हैं तभी जाके हम लोग को प्रॉफिट मिलता है। तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस अगर देखा जाए, मान लीजिए राम ने जो बैट खरीदा था वो 100 रुपए में खरीदा था, पर जो बेचा उस बैट को तो उस बैट को 50 रुपए में उसे बेचना पड़ा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा हम लोग का लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है CP माइनस SP। जब हम लोग को कोई चीज महंगे में खरीदना पड़ता है और सस्ते में बेचना पड़ता है तब हो जाता है हम लोग का लॉस। लॉस क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। अब मान लीजिए पहले केस में हम लोग को पूछा गया है कि राम को कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है राम को? 100। अब पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो राम को प्रॉफिट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है आपका राम को, ये देखिए 100। और सामान का दाम कितना है? तो वो भी है आपका 100। और इससे मल्टीप्लाई करना है इंटू 100। कितना हो गया? 100 और 100 कट गया तो उसका प्रॉफिट हो गया 100%। ये प्रॉफिट परसेंटेज के जगह पे आपको प्रॉफिट के जगह गेन दे सकता है। दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है आपका। गेन परसेंटेज का भी सेम फॉर्मूला है, गेन बाय CP इंटू 100। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखेंगे हम लोग लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज। तब लॉस परसेंटेज अगर देखा जाए तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय CP
इंटू 100। जैसे यहाँ पर था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंटेज हो गया लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो ये क्या हो गया आपका, लॉस कितना हुआ है, तो लॉस यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आपका लॉस हुआ है 50। सीपी कितना है, तो सीपी है आपका 100। सीपी मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस बाई 100, और इंटू करेंगे 100 से, तो कितना हो गया मेरा 50 और 100 कट गया तो 2, और 2 और 100 कट गया तो 50, तो ये आपका 50%। उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ है, तो फिर 50%। आई होप आप लोग को ये फॉर्मूला जो है वो क्लियरली समझ में आ गया। चलिए अब कुछ सम देखते हैं, और तब आपको और भी क्लियर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा है, और मुझे वो सामान खरीदना पड़ा 500 रुपये में, और मैंने उसे बेचा है 700 रुपये में। तो अब मुझे बताइए, मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने कोई सामान खरीदा 500 रुपये में और उसे बेचा है आपके 700 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं कोई सामान ज्यादा दाम में बेचता हूं, तो मुझे क्या होता है, मुझे होता है उसका प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा मैं एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 700 माइनस 500, मतलब मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब बोला गया है मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, वो है आपका प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। उसमें दिया गया है मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे 200, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200। सीपी कितना है मेरा, सीपी दिया हुआ है मेरा 500। सीपी मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये मिट गया, एक सेकेंड। तो सीपी मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, सीपी दिया हुआ है 500, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 इंटू 100, तो 0 0, 5 को अगर काटे तो 5 4 से 20, 40, मतलब मेरा प्रॉफिट कितना है 40%। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर है। अब मैं ये मानता हूं कि मुझे एसपी नहीं दिया गया, और मुझसे पूछा गया कि कोई सामान का सीपी है 500। चलिए इंक बदल लेता हूँ, तब समझ में आएगा आप लोग को। किसी सामान का कॉस्ट प्राइस है 500, तो उसका प्रॉफिट है 40%, तो आप निकालिए एसपी कितना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो सीपी है, सीपी कितना है मेरा 500, कॉस्ट प्राइस 500 है, उसमें मैं देखूंगा कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हुआ 40%, 500 का 40% कितना होगा, 3/100, तो यहाँ पर 0, 5 4 से 20, और इसका 0 आ गया 200। तो मैं 200 से यहाँ पर, बताइए प्रॉफिट क्या है हम लोग ने, तो फिर 200 से ऐड करूंगा 500, 200 मेरा प्रॉफिट है,
और मेरा सीपी कितना है 500, तो मिला के हो गया मेरा 700। इसका फॉर्मूला देखिए यहीं से आ जाएगा आपके पास कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या है, एसपी माइनस सीपी। अब मुझे अगर एसपी ढूंढने के लिए बोला जाए, मैं एसपी को यहाँ लिखूंगा, सीपी को इधर लाऊंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट 700 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले प्रॉफिट निकालूंगा कितना था 200, और फिर उससे ऐड करूंगा सीपी को, तो आ जाएगा मेरा 700। तो एसपी कितना हो गया मेरा 700। इसके बाद मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे पास एसपी नहीं है, मतलब सीपी नहीं है, और एसपी दे दिया गया और प्रॉफिट दे दिया गया। मेरे पास एसपी है और प्रॉफिट दे दिया गया। अब मुझे बोला है कि सीपी ढूंढना है आपको। इस बार हम लोग एसपी का परसेंटेज नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर एसपी का परसेंटेज पे हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल लेते हैं, लोग किसके परसेंटेज पे प्रॉफिट निकालते हैं, सीपी का। तो सीपी को सिर्फ यूज कर सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, कभी भी एसपी को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ये था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 40। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर लिख लेंगे 40% इक्वल्स टू, इसे थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, 40% इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है यहाँ पर हम लोग को मिला है, प्रॉफिट होगा हम एसपी माइनस सीपी। एसपी दिया हुआ है 700। आई होप आपको समझ आ रहा है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला यही है ना, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है हम लोग का 700 माइनस सीपी क्या दिया हुआ है हम लोग को, सीपी नहीं दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है बाय सीपी इंटू 100। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, मेरा सीपी जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हाथ जाएगा मेरा 40 सीपी इक्वल्स टू 100 इंटू 700, मतलब 700, उसके साथ और 2 जीरो, माइनस 100 सीपी, माइनस 100 सी। तो इसको अगर देखा जाए -100 माइनस में है, इसे इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 140 सीपी इक्वल्स टू 7, 1 2 3 4। तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा मेरा 7, 1 2 3 4 बाय 140। तो ये 0 और 0 कट गया, 700 हो गया, 7 से काट दिया तो 100, और ये 2, उससे अगर काट दिया तो 500। तो मेरा सीपी कितना आ गया 500। यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा 500। तो ये था इनका फॉर्मूला, और यही फॉर्मूलास आपके एग्जाम में आते हैं। इससे ज्यादा आपको फॉर्मूलास याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी टाइप का और एक सम करते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले
यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेते हैं हम लोग 200 और सेलिंग प्राइस जो है वो है 100। अब सबसे पहले मुझे बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। ये जो मैंने सामान खरीदा है 200 रुपये में और उससे बेचा है 100 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो यहाँ पर क्या हुआ है मुझे, तो यहाँ पर हुआ है मुझे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है आपका, लॉस का फॉर्मूला है आपका एसपी माइनस एसपी। जब कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस आपका कम रहेगा तब आता है लॉस। तो ये क्या हो गया, लॉस मेरा 200 माइनस 100, तो ये मेरा लॉस हो गया 100 रुपीज़। ये हो गया मेरा लॉस। अब आता है मेरा लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर मुझे लॉस कितना हुआ है 100, सीपी कितना है 200 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 ये 50। लॉस कितना हुआ मुझे, तो लॉस हुआ मुझे 50% का। लॉस परसेंटेज कितना है मेरा 50%। लॉस परसेंटेज हुआ है मेरा 50%। अब मान लीजिए कि इरेजर का है, हाँ, अब मान लीजिए मुझे एसपी नहीं दिया हुआ है, मुझे एसपी फाइंड आउट करना है। तो मुझे एसपी जो है उसे फाइंड आउट करना है। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे लॉस दिया हुआ है 50 और मुझे सीपी दिया हुआ है 200। तो अब मैं फॉर्मूला फिर से अप्लाई करूँगा कि 200 का आपका 50% कितना होता है बाई 100 कितना होता है। इधर 0 0 कट गया, 0 0, 2 इंटू 50 मतलब 100। अब ये 100 क्या आया मेरा, ये 100 आया लॉस। यहाँ पर अगर आप देखें फॉर्मूला को, L इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। तो फिर अगर हम लोग को लॉस के टाइम पे क्या ढूंढना है, एस पी, तो हम लोग क्या करेंगे, एस पी को अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस में, और आपके लॉस को इधर ले आए तो लॉस हो जाएगा नेगेटिव में। तो सी पी माइनस एल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सी पी हम लोग को दिया हुआ है 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। तो हमारा एस पी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिए हम लोग ने प्लस किया है क्योंकि ये प्रॉफिट में है, और यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे। आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं या फिर सिंपली भी याद रख सकते हैं कि जब प्रॉफिट होगा प्लस करेंगे और जब लॉस होगा तब माइनस करेंगे। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग को एसपी दे दिया गया है और हम लोग को लॉस परसेंटेज दे दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज यहाँ पर 50 है, लॉस परसेंटेज यहाँ पर 50 है। तो 50 इक्वल्स टू लॉस कितना हुआ है हम लोग को, लॉस हुआ है 100।
सॉरी, यहाँ पर तो 100 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को सीपी पता ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी कितना दिया हुआ है 100 बाय सीपी इंटू 100। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आपका इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 50 सीपी इक्वल्स टू 100 सीपी, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 सीपी माइनस ये इधर चला जाएगा 100 इंटू 100 हो जाएगा 100, मतलब हो गया आपका 10,000 बाय सीपी, तो इधर चला गया। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इक्वल्स टू, आप जब 100 सीपी को इधर लाएंगे तब क्या होगा, तब ये आ जाएगा -50 सीपी इक्वल्स टू -10,000। ये माइनस और माइनस जो है वो कट जाएगा, तो सीपी क्या बच जाएगा मेरा, सीपी हो जाएगा मेरा 123,000 बाय 50। इधर 0 और 0 कट गया, 5 और ये कट गया, तो 5 2 से 10, 0 0। सीपी हो गया मेरा 200 रुपीज। तो ये सीपी कितना हो जाएगा मेरा 200 रुपीज। आई होप अभी आप लोग को पूरे तरीके से क्लियर हो गया ये चीज, और एक बार देख लीजिए। चलिए अब PYQ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिए PYQ खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग 33 लीटर्स ऑफ मिल्क, बाय सेलिंग 33 लीटर्स ऑफ मिल्क एक जन गेन करता है 11 लीटर्स। तो गेन क्या है, गेन है आपका प्रॉफिट। तो पहले सेलिंग लिख लेंगे, प्राइस कितना है, तो वो है आपका 33 लीटर्स, और यहाँ पर गेन कितना कर रहा है, गेन है आपका 11 लीटर्स। तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस माइनस गेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए पहले से फॉर्मूला से दिखाते हैं आपको, ये एक ही सम पूरा फॉर्मूला से दिखाएंगे आप लोग को क्योंकि ये पहला सम है। तो सेलिंग प्राइस, तो गेन क्या है, गेन है आपका प्रॉफिट। तो गेन या फिर प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, गेन या प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब अगर कॉस्ट प्राइस निकालने जाए तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, एसपी माइनस गेन। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं सीपी कितना हो जाएगा, एसपी दिया हुआ है मेरा 33 माइनस गेन दिया हुआ है मेरा 11, मतलब सीपी कितना हो जाएगा मेरा 22 लीटर्स।
फिर दिया हुआ है गेन इन परसेंटेज, तो गेन और प्रॉफिट सेम चीज है, तो गेन परसेंटेज कितना होगा मेरा, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन कितना है मेरा, गेन है मेरा, गेन है मेरा 11। सीपी कितना है, सीपी है मेरा 22, ये आ गया 22 इंटू 100, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, 2/100 हो गया आपका 50। आपका गेन परसेंटेज कितना है, वो है 50%, मतलब आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अब लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए पहले। यहाँ पर सीपी 95, इट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए ये यूनिटरी मेथड से करते हैं, मेथड आपको सीपी और एसपी का जो ज्यादातर सम है वो यूनिटरी मेथड से करना होगा, तो ये काफी आसान होता है। मुझे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं हम लोग 100। फिर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को लिख लेते हैं हम लोग 95, क्योंकि दिया हुआ है 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए अगर सेलिंग प्राइस का 95% करने जाए, 95% ऑफ 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरा 95 होगा, इसलिए हम लोग ने सेलिंग प्राइस जो लिखा वो है आपका 95। तो देखिए देन व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, प्रॉफिट का एसपी माइनस सीपी, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, तो 100 है माइनस 95, तो ये हो गया मेरा 5, मेरा प्रॉफिट हो गया 5। अब देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है मेरा 5, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है मेरा 95 इंटू 100, तो 5 से 95 अगर कैंसिल करूँ कितना आएगा, 5 1 से 5, यहाँ पर 4 चला गया, 9 5 से 45, तो मेरा क्या आ गया 100/19। अब ये 100/19 जो है, 100 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट में कुछ तो आंसर आएगा, तो फिर आपका सी नहीं होगा। 100/9 अगर करें 90 20 इंटू 500 होता है, मतलब 19 इंटू 5 भी होगा। देखिए 20 इंटू 5 जब चल रहा है तब 19 इंटू 5 भी होगा। 19 इंटू 5 का आंसर क्या है 5.26, ये 4 नहीं होगा, 5 से जब हो रहा है। तो आप अगर खुद से सॉल्व करना चाहे तो खुद से भी आप 100/19 को सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में जल्दी हम लोग को करना पड़ता है, इसलिए आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा शॉर्टकट यूज करके भी कर सकते हैं। 20 इंटू 5 जब होता है तब ऑब्वियस बात है 19 इंटू 5 भी होगा, और 19 इंटू 7 कभी भी नहीं हो सकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ समवन सेल्स एन आइटम, चलिए पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है 1200, दूसरे लॉस हो रहा है 25% का। अच्छा, व्हाट कॉस्ट इशू। देखिए यहाँ पर सेल का दिया हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका 1200, उसमें उससे लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको 25%। ये है आपका पहला इक्वेशन जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग जो है यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना है 100। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो उसमें लॉस करेंगे 25% का, तो फिर हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 75। क्यों, क्योंकि हम लोग करेंगे 100 माइनस 25%, 100 का 25% 25, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हम लोग का 75। तो अब इक्वेशन को देखते हैं, जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस रहता है 100, तब हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस हो जाता है 75। अब जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है x, अब हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है, तब सेलिंग प्राइस है आपका 1200। तो x कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू 100 इंटू 1200 बाई 75, 100 इंटू 1200 बाई 75। तो 75 को 100 को तो 4, यहाँ पर आ गया 3 को फिर कट किया, ये आ गया 4 3 से 12 और 0 0। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 100। सॉरी सॉरी, ये 100 रुपीज नहीं होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 4 इंटू 400, मतलब 1600 रुपीज। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एट व्हाट कॉस्ट ही या फिर शी शुड हैव सोल्ड इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अच्छा, अभी हम लोग को सीपी पता है, तो सीपी जब हम लोग को पता है, सीपी कितना है 1600। हम लोग को सीपी पता है और हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है आपका एसपी। तो सीपी जब पता है तब इसका परसेंटेज यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1600 का, यहाँ पर लॉस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये एसपी नहीं है, ये क्या दिया हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, ये हो गया 30%, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। तो 16 3 से कितना हो गया 48 होता है, तो 8 1 से 3 और 4, हाँ, तो ये हो गया 480। अब जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट प्लस सीपी। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है 480 का, और हमारे पास सीपी कितना है, सीपी है 1600। तो कितना आ जाएगा ये 208, ये ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए।
इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले ही किया ना, तो नहीं, यहाँ पर 95% है। चलिए इसको, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब नंबर्स चेंज किया हुआ है। ये भी आपके पीवाईक्यूज है, तो आप देख सकते हैं पीवाईक्यू कितने आपके सिमिलर टाइप आते हैं। क्वेश्चंस को आप एक बार समझ लेंगे तो पीवाईक्यू सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो फिर यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, लेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, कॉस्ट प्राइस जो होगा हम लोग का होगा 25। तो यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फिर 100 माइनस 25 हो गया हमारा 75। फिर बोला गया व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इज द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है आपका 75, और सीपी कितना है, सीपी है हमारा 25 इंटू 100। इसको अगर कट करें 25 3 से 75, तो 3 इंटू 100 इक्वल्स टू 300%। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो आप मीन के मेथड से भी कर सकते हैं। दो प्राइस को मिला के एक प्राइस पूछा गया तो मीन के मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बिना फॉर्मूला बिना मीन यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाऊंगा। ये आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा सम, लेकिन मतलब कैलकुलेशन जो है बहुत ही इजी है। एग्जाम में आप जब करेंगे इसको तब बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Seller mixes 26 kg of rice, 6 kg rice of rice with rupees 20 kg. Okay. तो 26 kg, हर एक kg का दाम कितना है, 20 रुपीज। ठीक है। और दूसरे तरफ लिखा हुआ है विथ 30 kg of different variety of rice with 36 rupees per kg. तो 30 rupees 30 kg of rice with 36 rupees. ठीक है। He sells both the mixed rice at 30 rupees per kg. What will be the profit percentage? तो पहले इसको देखते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए 26 kg राइस जो है 20 रुपए में बेचता है, और 26 kg राइस जो है 20 रुपए पर किलो, और 30 kg राइस जो है 36 रुपीज पर किलो। तो ये 26 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 इंटू 26। ये समझिए 1 kg का दाम है आपका 20 रुपीज, तो 26 kg का दाम कितना होगा, 20 इंटू 26, 20 इंटू 26 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 से 12, यहाँ 1 चला गया, 2 2 से 4 और 1 5, 520 रुपीज। और इधर अगर 30 और 36 को मल्टीप्लाई किया जाए, 30 इंटू 36 और मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर आ जाएगा मेरा 6 3 से 18, 1 चला गया, 3 3 से 9 10,
तो 1080। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 1080 प्लस 520 को अगर ऐड किया जाए तो 00 8 9 10 1 5 और 1 6 1600 kg, तब 1600 रुपीज इसको बेचा गया है आपका 30 प्लस 26, मतलब ये आ गया मेरा 6 और 5। तो 56 kg ऑफ राइस का कॉस्ट कितना है? 1600। तो फिर 1 kg ऑफ राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 kg इक्वल्स टू 1600 बाय 56। ये हो गया मेरा 400, ये हो गया मेरा 4 1 से 4, यहाँ 1, 4 4 से 16, ये आ गया मेरा 7, ये आ गया मेरा 200। तो फिर आखिर में मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया है? मेरा कॉस्ट प्राइस आया है आपका 200 बाय 7 रुपीज। इसका आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना तक मतलब सॉल्व करने की जरूरत है, इजीली सॉल्व होता है वहीं तक आप कीजिएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा सीपी। अब बोला गया है मेरा एसपी जो है, एसपी कितना है मेरा? 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी। और यहाँ पर क्या दिया गया है? व्हाट इज माई प्रॉफिट इन परसेंटेज, मतलब वो जो सम है वो प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एसपी कितना है आपका? 30 माइनस सीपी कितना है? ये मेरा सीपी आया है तो 200 बाई 7। तो 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210 माइनस 200 बाई 7। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 10 बाई 7। तो ये क्या आ गया मेरा? 10 बाई 7, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब चलिए प्रॉफिट परसेंटेज को करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला है? 10 बाई 7, 10 बाई 7। और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 बाई 7। तो 200 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 100। तो ये क्या हो गया? 7 और 7 कट हो गया, 0 और 0 कट हो गया, 0 और 0, 2 बाय 10 कट हो गया। तो हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 5%। ऑप्शन ए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ये शायद से आखिरी सम है, एक बार देख। हाँ, ये आखिरी सम है, इसको एक बार कर लीजिए, काफी आसान है, इसकी एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, मोहन एक टीवी खरीदता है 7,500 रुपीज में, और फिर उसे ठीक करने में 500 रुपया खर्चा होता है उसका 500 रुपीज, और फिर वो उस टीवी को बेच देता है
9,000 रुपीज में, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला है, हाउ मच प्रॉफिट, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए आंसर में परसेंटेज में है, तो हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज डज इट गेट। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 सेकेंड हैंड, ठीक है। कॉस्ट प्राइस देखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा उसने, 7,500 में, और फिर बाद में उसने रिपेयर में, टीवी को रिपेयर करने में ₹500 खर्चा किया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया टोटल, तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 8,000। आपको ये समझ आ गया कि आप उसने एक टीवी खरीदा है, और टीवी खरीदने के बाद उसने आपका 500 रुपीज का उस पर खर्चा किया, तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8,000। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसके साथ आपको 50 रुपीज का दूसरा सामान खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल का फोन खरीदा, एप्पल का आईफोन खरीदा 100 रुपए में, और फिर आईफोन जब खरीदा तो आपको पता चला कि आईफोन में चार्जर नहीं दिया हुआ, तो 50 रुपीज आपको और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा उस चार्जर के लिए, तो मिला के आपको कितना खर्चा करना पड़ा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपको सामान के लिए 150 रुपीज। तो वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है, कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया 7,500, जिसमें उससे टीवी खरीदा था 500 रुपीज का रिपेयर, तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 8,000। लेटर ऑन ही सेल्स इट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹9,000, तो फिर बाद में उसने बेच दिया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹9,000, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कितना है 9,000, उसने बेच दिया 8,000 में, उससे प्रॉफिट कितना हो गया 1,000। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है, तो प्रॉफिट हम लोग को मिला है 1,000 का, यहाँ पर लिखते हैं 1,000। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 8,000, तो यहाँ पर लिखते हैं आपका 8,000 इंटू 100, ये 3 0 कट गए, 8 का हो गया 4, ये हो गया 50, ये हो गया 2, ये हो गया 25, 25 को अगर 2 से काटे तो हो जाएगा आपका 12.5, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5। तो आज का वीडियो आप यहीं तक था, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। इसके बाद शायद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, या फिर दूसरा कोई चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक था, आई होप आप लोग को वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।